हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। शोबिस की नगरी से 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है कि भारत के अंदर इस वक्त बड़ी परेशानी का आलम है, क्योंकि उनकी हिंदू लड़कियां और हिंदू स्टार्स जो हैं वो तेजी के साथ जो है वो मुसलमानों के साथ शादियां कर रही हैं। और जैकी श्रॉफ के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि भारत के मशहूर और मारूफ एक्टर रह चुके हैं। टाइगर श्रॉफ उनके बेटे हैं और अब फाइनली उनकी बेटी ने रमजान में इस्लाम कबूल कर लिया है। और उनके जो होने वाले शौहर हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, सारी तफसीलात आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही शोबिस की नगरी से एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है। रश्मिका मंदाना, जो कि पूरे भारत की इस वक्त जो है वो सेंसेशन बनी हुई है, उनकी शादी होने जा रही है। उनके शौहर जो हैं वो और खुद रश्मिका कितनी दौलत की मालिक हैं, उनके पास कितना पैसा है, जिस शख्स के साथ वो शादी करने जा रही हैं उनके पास कितना पैसा है और दोनों के पास मुश्तरका कितनी दौलत है, शादी कहाँ पर होने जा रही है, इसकी सारी तफसीलात भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही आज जो तीसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, वो जनाब ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर एक गंद जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि जनाब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लड़कियों को काम देने के बहाने उनके साथ कास्टिंग काउचिंग करते हैं। कास्टिंग काउच में वो उनको गलत ऑफर्स करते हैं। और ऐसी ही एक पाकिस्तान की दबंग मॉडल है जिसने एक प्रोड्यूसर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और वो प्रोड्यूसर जो है वो हानिया आमिर का बहुत ही करीबी साथी समझा जा रहा है, माहिरा खान का बहुत करीबी साथी समझा जा रहा है। और वहाँ से इन दोनों के दरमियान जो है वो एक लीगल बैटल शुरू हो चुकी है। अब ये जो मॉडल हैं, इन्होंने क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और वो कौन सी मशहूर शख्सियत के ऊपर लगाए हैं जो कि हानिया आमिर की करीबी दोस्त समझे जा रहे हैं। और दोनों ने एक दूसरे को जो लीगल नोटिस भेजे हैं, ये जो लीगल बैटल है इसमें कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, क्या मामलात हैं और क्या कहानी है, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो वन बाय वन तफसीलात के साथ। तो चलिए अब डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। मारूफ मॉडल हैं जी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, और इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ये शख्स के ऊपर जिसका नाम उमर मुख्तार बताया जा रहा है। और उमर मुख्तार के बारे में इनका दावा है कि वो हानिया आमिर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। पाकिस्तानी जो मॉडल हैं जिन्होंने ये सारे इल्ज़ामात आयद किए हैं, इनका नाम है जी महानूर रहीम। उन्होंने अदाकारा हानिया आमिर के करीबी दोस्त और साथ में प्रोड्यूसर हैं जी उमर मुख्तार, उनको ना सिर्फ बेनकाब किया है बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और होनी चाहिए। अगर कोई शख्स इस तरह के कभी अमल पे कायम है और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, लड़कियों को इंडस्ट्री में काम दिलवाने के चक्कर में जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। निजी टेलीविज़न के प्रोड्यूसर हैं जी, इनका नाम है जी उमर मुख्तार। बताया जा रहा है कि हम टीवी से इनका ताल्लुक है। हालाँकि ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं सिर्फ हम टीवी के साथ काम नहीं करते, ये मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज़ के साथ काम करते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया है हम टीवी का। उन्होंने कहा उमर मुख्तार की दोस्ती जो है वो हानिया आमिर से नहीं बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री के दीगर कई शख्सियात भी इसमें शुमार होती हैं। वो उनके बेहतरीन दोस्तों में से हैं और वो माहिरा खान समेत कई नामवर अदाकारों के साथ जो है वो नज़र आते रहते हैं। उनकी तस्वीर जो है वो आए रोज़ सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं। उमर मुख्तार जो है वो अदाकारा हानिया आमिर के साथ मुतअद्दिद तकारीब में भी साथ होते हैं। और हानिया के हालिया शादी थीम वाले बर्थडे की प्लानिंग में भी उमर मुख्तार जो है वो पेश पेश थे। उन्होंने इसमें इसका जिक्र किया। दोनों अक्सर रील्स में भी इकट्ठे नज़र आते हैं। हानिया ने उनकी शादी में भी घर के अफराद की तरह जो है वो शिरकत की थी और मनाई थी, और दोनों काफ़ी करीब भी समझे जाते हैं। उमर मुख्तार जो है वो पार्टी गर्ल दनानीर मुबीन, वो आपको याद है ना, दनानीर मुबीन जो मशहूर हो गई थी, जो कहती थी यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है, उसके भी करीबी दोस्त हैं और वो उन्हें अपना भाई भी कह चुकी हैं, दनानीर मुबीन। अच्छा, दनानीर के साथ वो इस तरह की बातें इसलिए नहीं कर सकते कि दनानीर का बैकग्राउंड ज़रा और तरह से है। मॉडल जो है ये महानूर, उन्होंने फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है जी इंस्टाग्राम, वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने खुलकर उमर मुख्तार के मुबैना तौर पर लड़कियों के साथ ऑनलाइन नामुनासिब रवैये के बारे में बात की। उनका कहना था कि वो शादीशुदा होने के बावजूद, ये जो उमर मुख्तार हैं, ख़वातीन से गपशप के लिए राब्ता करने की लिए कोशिश करते हैं, उनको नामुनासिब मैसेजेस भेजते हैं। इस दौरान उन्होंने अपना ज़ाती तजर्बा शेयर किया जो उनके साथ पेश आया था। उन्होंने बताया 2023 में जब वो कनाडा में थीं तो एक प्रोड्यूसर ने रात के वक्त उन्हें मैसेज किया 3 बजे। उन्होंने समझा कि शायद काम के सिलसिले में होगा, इसलिए उन्होंने मैसेज कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ बातचीत करना चाहते थे। उन्होंने ये आगे से कह दिया, मतलब वो प्रोड्यूसर जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ तुमसे बात करनी है। मानो ने बताया कि मैंने उन्हें फ़ौरन टोक दिया और उनके स्क्रीनशॉट्स भी उनकी बीवी के साथ शेयर किए जिनमें वो कह रहे हैं कि वो सिंगल हैं, जिस पर जवाब आया शुक्रिया मुझे बताने के लिए। उनकी वाइफ का मैसेज आया कि आपने, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बताया। उस वक्त महानूर ने प्रोड्यूसर का नाम, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिया था,
लेकिन लोगों ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कौन है। उसके बाद वो कहती हैं कि जैसे-जैसे मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ ये बात शेयर की, महावजाहत, महाज़ फ़ोटोग्राफ़ी समेत कई ख़वातीन ने जो है वो कमेंट्स में लिखा कि हाँ, हाँ, आप उमर मुख्तार की बात कर रही हैं, वो हमारे साथ भी इस तरह का नामुनासिब रवैया जो है इख्तियार कर चुके हैं। महा ने लिखा कि काश मुझ में भी ये हिम्मत होती कि मैं अपने बदतरीन तजुर्बे को शेयर कर सकती। एक और खातून ने लिखा कि हाँ, ये उमर मुख्तार ही है, मेरे साथ भी यही हुआ था। एक तबसरे में ये भी कहा गया कि हानिया जो ख़वातीन की एम्बेसडर बनती नज़र आती है, वो अक्सर इनके साथ नज़र आती है। असल में हानिया के बड़े करीबी ताल्लुकात थे इनके साथ, और इस वजह से लोगों ने ज़्यादा तनकीद की हानिया के ऊपर कि हानिया जो है वो इस तरह के लोगों को प्रमोट कर रही है स्क्रीन के ऊपर। बाद में उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि पहली वीडियो शेयर करने के बाद मुझे इतने मैसेजेस आए जिसमें लड़कियों ने बिल्कुल वही कहानी दोहराई जिस पर मुझे शदीद गुस्सा आया। इस मॉडल ने कहा कि प्रोड्यूसर का नाम भी अब की बार यानी कि उन्होंने लिया। पहली बार जब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी कहानी शेयर की तो उन्होंने नाम नहीं बताया था। दूसरी बार उन्होंने कहा कि जब लोगों ने नाम लेना शुरू कर ही दिया है, एक बंदा इतना बदनाम ज़माना है कि वो खुल के ये सब कुछ कर रहा है, तो मुझे उसका नाम लेने में क्या मज़ायका है। उन्होंने प्रोड्यूसर का नाम भी लिया और लिखा कि वो उमर मुख्तार ही हैं, और लड़कियों ने उनके कारनामों के स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेजे, ये उन्होंने कहा। मैं चाहती हूँ कि ये महानूर रहीम का जो मैसेज है जो इन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर शेयर किया था, आप ज़रा खुद सुन लीजिए। मुझे इतनी तप चढ़ रही है आफ्टर द रील आई पोस्टेड yesterday because I got so many DMs of girls telling me the same stories with screenshots of Umar Mukhtar, who is a senior producer at Hum TV. और एक और बात जिससे मेरा किसी का मुंह तोड़ने को दिल करता है वो ये है कि ही इज besties with Hania Amir, who is appointed as the UN Women National Goodwill Ambassador, whose focus is to create safe digital spaces for women. How are you creating a safe digital space for women when you're besties with a man who's exploiting underage girls? मतलब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाके यू टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, women should be given this equality, and in reality you're friends with somebody who preys on underage girls. Guys, honestly the math is not mathing, और यही सोच के ना मैं nervous हो रही हूँ. I'm shaking. I don't know why, but I'm shaking. It's just the thought of it. मैं भी पागल हूँ, मैंने सोचा मैं हानिया को DM कर दूँ, giving her the benefit of the doubt कि maybe she doesn't know that her bestie is like this, but obviously she didn't reply. Anyway, the whole point of this reel is to protect yourself because nobody else is going to do that for you. Not a UN Women Goodwill Ambassador because that's a scam, evidently. All I can say is कि अपना ख्याल खुद ही रखो. If men are messaging you at 3 a.m. or 6 a.m. or like at weird times, or even if just men are messaging you, men, full stop, period. Men, block them right now. अच्छा, इसके बाद जो तनकीद का सारा रुख है वो मुड़ गया हानिया आमिर की तरफ, और हर तरफ हानिया आमिर के ऊपर ये तनकीद होने लगी कि हानिया आमिर जो है वो खुद भी अजीबोगरीब हरकतों से सकनात करती हैं, वो ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं जो कि इस तरह की गंदी हरकत में मुलव्विस होते हैं। इसके बाद हानिया आमिर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, और हानिया आमिर का भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये शख्स हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उमर मुख्तार, ये मेरे अच्छे दोस्त ज़रूर हैं, मेरे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन अगर किसी शख्स ने किसी की हरासानी की है, कोई किसी को ख़वातीन को जो है वो जिनसी तौर पे हरासा करता है, तो उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, और मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करती। हानिया आमिर का जब ये मैसेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आया, तो उसके बाद जो उमर मुख्तार हैं, ऑब्वियसली जब उनकी बीवी तक भी इस खातून ने, ये जो मॉडल हैं महानूर, इन्होंने जब ये पैगाम पहुंचा दिया कि भाई आपके शौहर ये सब कुछ करते फिर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ हर तरफ फैल गई, तो उसके बाद जो उमर मुख्तार हैं, ज़ाहिर बात है उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना था। अब उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया कि उन्होंने इनको बाकायदा तौर पे लीगल नोटिसेस भेजे। अब जब उन्होंने इनको लीगल नोटिसेस भेजे तो इनकी तरफ से भी उनको लीगल नोटिसेस चले गए, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जो एक कानूनी जंग है वो शुरू हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उमर मुख्तार जो हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात आ रहे हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि क्लियरली नाम नहीं लिया गया, उनका शुमार पाकिस्तान के मारूफ प्रोड्यूसर्स में होता है और मुतादिद बड़े शोबिस सितारों के करीब उनको समझा जाता है। और इस तनाज़े के बाद उमर मुख्तार के जो करीबी जो उनकी अदाकाराएँ हैं, उन्होंने भी इनका नाम लेना शुरू कर दिया कि हाँ, हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है वो मॉडल महानूर जो हैं, उन्होंने इनको हद तक इज़्ज़त के जवाब में जो उमर मुख्तार ने इनको नोटिस भेजा, तो इन्होंने भी आगे से उनको लीगल नोटिस भेजा है, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे अपना जवाब जो है वो लिखा है।
मॉडल मानून ने भी लिखा कि वो अब पीछे हटने वाली नहीं है और उन्होंने भी अपने वकील के ज़रिए इनको जो है वो लीगल नोटिस भेजा जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरे बयानात जो हैं वो हत्या की इज़्ज़त के ज़ुमरे में नहीं आते क्योंकि वो सच पर मबनी है। मॉडल मानून ने अपने बयान में कहा कि वो सच बोलने के अपने फ़ैसले को दुरुस्त समझती हैं और किसी दबाव या कानूनी धमकियों से खौफज़दा होकर वो खामोश अब नहीं होंगी बल्कि इस पे मज़ीद बात करेंगी। उन्होंने इस मौके पर अवाम का, शोबिज़ शख्सियात का और सोशल मीडिया सारिफ़ीन का भी शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे मैं इस खातून को सैल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे मरियम नवाज़ और हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री है वो कराची में है, तो कराची के ऑफ़िशियल्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में या हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना गंद फैल चुका है कि कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें लड़कियों को बहुत फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में साफ-सुथरे ड्रामास बनते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जो गंदी डिमांड्स हैं लोगों की, वो बहुत अफ़सोसनाक हैं चीज़ें। तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह से किसी भी खातून को हिरासा करता है काम देने के बदले में, या उसको कोई लालच देता है कि मैं तुम्हें काम तब दूँगा जब तुम ये करोगी, वो करोगी, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों या लड़कियों के साथ होने वाली जिनसी हरासानी के खिलाफ सीसीडी जैसे इदारे बना सकते हैं, तो फिर आप इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के लोगों का कला कमा क्यों नहीं कर सकते? ये ज़रूर होना चाहिए। ये जनाब अब चलते हैं आज की ब्लॉग की दूसरी खबर पे। दूसरी खबर जो है वो आप लोग जानते हैं कि भारत के मशहूर और मारूफ एक्टर हैं जी, अपने वक्त के बहुत ही सीनियर अदाकार, अपने वक्त के सुपरस्टार, मैं बात कर रही हूँ जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ जो हैं उनके बेटे भी हैं टाइगर श्रॉफ, जो कि आजकल फ़िल्मों में अपना नाम बनाने में जुटे हुए हैं। अब उनकी तरफ से जो ये सामने बयान आया है उसके बाद पूरी जो इंडियन इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे जो इंडियन हिंदू इंतहा पसंद हैं, वो जैकी श्रॉफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और ख़बरें जनाब ये सामने आ रही हैं कि जैकी श्रॉफ की जो बेटी है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और बताया जा रहा है कि उनकी बेटी जो है वो अफ़गान एक मुसलमान शख्स है उसके साथ ताल्लुकात में है और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप्स में भी रह रही है। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर कोई मुसलमान है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे तो ये तो रिलेशनशिप ही हराम होता है। लेकिन बहरहाल भारतीय अदाकार जैकी श्रॉफ जो हैं उनकी साहबजादी जिसका नाम कृष्णा श्रॉफ है, उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अहम इंकशाफ करते हुए बताया है कि वो अफ़गान मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में है और 33 साला ये जो लड़का है इन दिनों रियलिटी शो जो है 50 उसमें शरीक है, जहां एक हालिया किस्त के दौरान उसने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में खुलकर गुफ्तगू की। शो के दौरान कृष्णा श्रॉफ ने कहा कि जहां प्रोग्राम का टास्क जो है वो खासे चैलेंजेस से भरा हुआ है, वहीं पर जब उसने ये चीज़ बताई कि जनाब उसका रिश्ता जो है वो कायम हुआ है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृष्णा ने फाइटर का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका नाम जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अब्दुल अजीम बदख्शी। और कृष्णा ने बताया कि दोनों की पहले मुलाकात मुंबई में हुई थी, एक इवेंट के दौरान हुई थी। उसके बाद इंस्टाग्राम पे दोनों के दरमियान राब्ता शुरू हुआ था। तकरीबन 8 माह तक दोनों जो हैं वो एक दूसरे को डेट करते रहे, वीडियो कॉल्स के ज़रिए गुफ्तगू जारी रही। उन्होंने बताया कि दोनों गोवा में जाकर फिर मिले और 2 हफ्ते एक साथ गुजारने के बाद उनका रिश्ता मज़ीद मज़बूत हुआ और उसके बाद कुछ वक़्त उन्होंने दिल्ली में भी एक दूसरे के साथ गुज़ारा, फिर मुंबई में एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि जी अब मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है और असल मतलब एक दूसरे को खुशी और सुकून देना है मोहब्बत का। और अब जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं और वो जो हिंदू इंतहा पसंद है, ऑब्वियसली वो इस चीज़ को बड़ी सख्ती से और बड़े उस चीज़ के साथ ले रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, उसने भी एक मुसलमान शख्स के साथ शादी की है और उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचाया गया था। यहाँ तक कि सोनाक्षी है उनकी शादी में जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनकी शिरकत भी मशकूक हो गई थी कि वो शायद उसमें शिरकत नहीं करेंगे और एंड टाइम तक वो नाराज़ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है वो उस पे काबू पाया था और लोगों ने हमेशा से जो है वो सोनाक्षी को बड़ी बद्दुआएँ दी कि तुम्हारी तलाक हो जाएगी, क्योंकि ये जो हिंदू लोग हैं या मुसलमानों को अक्सर इस बात का ताना देते हैं कि तुम लोग के मर्द हज़रात तो बड़े आराम से 3 लफ्ज़ बोल के छोड़ देते हैं, तुम्हारे साथ भी ये होगा और वो होगा। इससे पहले उर्मिला मातोंडकर के साथ भी ये वाक़या हो चुका है। उन्होंने भी एक कश्मीरी मुसलमान के साथ शादी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शादी नहीं चल सकी थी, जिसके बाद उर्मिला को बड़े ही ज़्यादा ताने तिशने सुनने पड़े थे और उर्मिला ने बाद में आकर ये बताया था कि शादी टूटने की वजह ये थी कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उनका जो शौहर है वो उनसे ये कहता था कि अपनी जायदाद जो है वो मेरे नाम पे करो और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और ज़ाहिर बात है कि अगर ऐसी कोई डिमांड थी तो वो डिमांड सरासर गलत थी।
तो इस वजह से वो शादी जो है वो नहीं चल सकी थी। लेकिन आपको पता है कि जब कोई रिलेशनशिप नहीं चलता तो वो तो किसी का भी नहीं चल सकता, लेकिन उसके बीच में हिंदू मुस्लिम करना और हिंदू मुस्लिम को लाकर उसको बदनाम करने की कोशिश करना, ये जो मजमूम कोशिश है ना हिंदुस्तानियों की तरफ से, ये बड़ी दुख वाली होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर मैंने शोबिस की नगरी से आपके साथ शेयर की थी कि जनाब बॉलीवुड और तमिल की जो इनकी फिल्में होती हैं, वहाँ की जो सुपरस्टार हैं जी, रश्मिका मंदाना, उनकी शादी होने जा रही है। और अब जनाब तफसीलात ये आ रही हैं कि शादी से पहले रश्मिका मंदाना और विजय जिनके साथ वो शादी करने जा रही हैं, वो कितने दौलतमंद हैं, उनकी दौलत की तफसीलात सामने आ गई हैं। और आपको पता है ये शोबिस के जो स्टार्स होते हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ज़रूर उनको पता चले कि वो कितनी दौलत के मालिक हैं। तो ये जो प्रेमी जोड़ा है, इन्होंने अपनी शादी की खसूसी तौर पे जो विरोश वेडिंग का नाम इसको दिया है। और ये जो शादी की तकरीब है, ये पहाड़ियों के बीच में बड़ी ड्रीम वेडिंग जो है ये करने जा रहे हैं। शादी की तकरीब जो है वो निजी नौयत की है और तकरीबन 100 मेहमानों की शिरकत इसमें मुतवक्के है, जिसमें फिल्मी दुनिया जो है उनकी बड़ी शख्सियात भी इसमें होंगी। इसमें कुछ सियासतदानों को भी मदऊ किया गया है। ताहम दोनों की जो शादी है उससे पहले ही जोड़े को साउथ इंडियन की अमीर तरीन जोड़ी जो है वो करार दिया जा रहा है, जिसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देती हूँ। रश्मिका मंदाना जो है वो जनूबी भारत की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली, यानी 4 करोड़ रुपए फी फिल्म लेने वाली अदाकाराओं में शामिल है। उनकी मजबूरी दौलत तकरीबन इस वक्त 66 करोड़ रुपए के लगभग है। फिल्मों के अलावा वो ब्रांड इंडोर्समेंट्स भी करती हैं। इसके अलावा उनके परफ्यूम के ब्रांड्स भी हैं, वहाँ से भी उनको आमदनी आती है। इसके अलावा उनकी जायदादें हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, गोवा में, वहाँ तक उनकी जायदादें हैं। रश्मिका जो है उनका जो विला है उसकी कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और उनके पास जो है वो रेंज रोवर गाड़ी भी है। इसके अलावा जो है उनके पास बहुत महंगी तरीन गाड़ियाँ भी हैं। उसके अलावा जो उनके शौहर, होने वाले शौहर हैं विजय, वो जनूबी भारत के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में उनका शुमार होता है। उनकी मजमूई दौलत जो है वो 66 से 70 करोड़ के लगभग है। और वो फी फिल्म जो है वो 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। रश्मिका की तरह जो है विजय को भी ब्रांड इंडोर्समेंट से पैसे आते हैं, उनकी भी जायदादें हैं, गाड़ियों के शौकीन हैं। इसके अलावा BMW उन्होंने अपने पास रखी हुई है, फोर्ड रखी हुई है, रेंज रोवर उन्होंने अपने पास रखी हुई है। इसके अलावा उनके पास अपना एक निजी तैयारा भी है, जिसकी मालियत तकरीबन 30 करोड़ रुपए है। और इनकी मुश्तरका दौलत की अगर आप बात करें दोनों को मिला के, तो तकरीबन 150 करोड़ रुपए के ये दोनों मालिक हैं। और अब इस शादी को एक बड़ी शादी जो है वो करार दिया जा रहा है। तो बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप अपनी किस पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना, सुनना और देखना चाहते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।